हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट बी फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इंपोर्ट इन द न्यूक्लियस विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कार्गो फ्रॉम द इंपोर्टिंग रिसेप्टर। मतलब इस क्वेश्चन में ये सेल बायोलॉजी से आया है और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट से आया है। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि अगर हमें प्रोटीन को इंपोर्ट करना है न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें किसी प्रोटीन को भेजना है तो वहां पर कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वहां जो कार्गो है, मतलब जो प्रोटीन है जो अंदर भेजना है वो इंपोर्टिंग रिसेप्टर से रिलीज हो जाए, हट जाए। तो ये आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं इसके आंसर के बारे में। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जैसे ये कोई भी न्यूक्लियस है किसी भी सेल का, तो वहां पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और इन न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ही चीजें अंदर और बाहर जाती हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर जो कि साइटोप्लाज्म में जानी जरूरी है, जैसे कि mRNA बनता यहाँ है लेकिन प्रोटीन आगे जाकर वो साइटोप्लाज्म में बनाता है, तो उसका यहाँ से बाहर जाना जरूरी है। तो वो कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो यहाँ है साइटोप्लाज्म में और उनका न्यूक्लियस के अंदर जाना जरूरी है, तो वो भी वहाँ इस पोर की हेल्प से ही अंदर जाते हैं और उसी प्रोसेस को अंदर जाना बाहर आने से बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा है तो वो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन की हेल्प से ही अंदर बाहर हो जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा है साइज में तो उसे पोर की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पर ये पोर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ कुछ और फैक्टर होते हैं जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इस टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं जो हेल्प करते हैं, साथ साथ कुछ इंपोर्टिन है, एक्सपोर्टिन है और भी फैक्टर होते हैं, उनकी भी हेल्प ली जाती है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो भी प्रोटीन या फिर फैक्टर सेल से न्यूक्लियस से बाहर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आता है, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कार्गो। तो कार्गो एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें जाएंगी उसको कार्गो बोलेंगे, बाहर जो आ रही है उसको भी कार्गो बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें मेन रोल प्ले करता है रैन। रैन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि साइज में छोटा होता है, यानी कि स्मॉल होता है। तो ये रैन है जो कि एक प्रोटीन है और मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, मतलब उसमें केवल एक ही यूनिट है और इससे जुड़ा होता है GDP, इससे जुड़ा होता है GDP, इसीलिए इसको हम G प्रोटीन भी बोलते हैं। तो यदि रैन से GDP जुड़ा हुआ है तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, मतलब अब ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये रैन बाइंड हो जाता है GTP से, ये जो GDP लगी है यहाँ, अगर ये GTP में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर GTP आ जाएगा, और जैसे ही रैन GTP से बाइंड हो जाता है तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, मतलब इस फॉर्म में ये काम करेगा और इस फॉर्म में काम नहीं करेगा। तो ये जो GDP है, GTP है, ये इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं कि यदि रैन का काम करवाना है तो उस पर GTP लगा दो, नहीं करवाना है तो GDP लगा दो। तो ये रैन क्या है? एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा रैन के लिए। तो देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए उसे बोलते हैं रैन। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।